Good morning, dear friends. Happy New Year. Welcome back to my channel, Learning Brightly. गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने प्रभु का नाम लूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। डियर फ्रेंड्स, डे 13 रिवीजन क्लास। आज आज आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो भी आपने अब तक पढ़ा है, आज हम उसकी रिवीजन करने जा रहे हैं। एंड टुडे I will try to speak most of the sentences in English. So whatever we have done today, so today is a revision class. Is that clear, dear friends? Today is a revision class. It's very important if you really want to learn good English. So you have to practice on regular basis. So especially I have decided this day for the revision class, whatever we have understood, whatever we have learned. So let's revise. Okay, start karte hain. ठीक है? So first of all, what we did, introduction of English on the day first. Then we did also the use of is-am-are. Then we completed was-were. Then we completed the use of has-have. And after that we completed my daily routine, जो मैंने ये नीचे लिख दिया है. And after that we did present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. So दोस्तों, अब तक हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो मैंने सोचा एक रिवीजन क्लास भी होनी चाहिए जिससे कि आपको पिछला भी रिवाइज हो जाए अच्छे से कि आपने क्या क्या पढ़ा है और आपको क्या क्या समझ में आया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं इस रिवीजन क्लास के द्वारा। इसलिए प्लीज़ ध्यान से इस क्लास को अटेंड करें और सुने और समझें। लेकिन आपको इन 3 चीज़ों को ध्यान रखना है, मैंने इसे हाईलाइट भी किया है। टाइम, फोकस एंड हैबिट। एक छोटी सी कहावत हिंदी में है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे बाग को ऋतु आए फल होए। कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, कि धीरे धीरे हम सब कुछ करते हैं काम, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। आज एक पौधा लगाया, उसको लगातार पानी दिया, उसकी केयर करी, कुछ सालों बाद जब वो वृक्ष बनता है तो उसमें फल लगते हैं या सब्जियां लगती हैं, या वो हमें छाया देता है, हमें ऑक्सीजन देता है। तो माली सींचे बाग को ऋतु आए फल होए। इसी तरह से एक मनुष्य जब एक माली के रूप में बगीचे में काम करता है तो उसे फल की इच्छा नहीं होती, वो अपना कर्म करता है और कर्म के अनुसार धीरे धीरे उसे फल मिलता है। तो हमारा कर्म है पढ़ना, समझना, टाइम देना और आदत डालना। तो रिवीजन क्लास में आज हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमने अब तक सीखा है उसे हम रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो मोस्ट ऑफ द टाइम वी स्पीक हिंदी। आज थोड़ा सा आपको स्टैंडर्ड लगेगा, आप अलग बैठकर ऐसे घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं जैसे कि जो सेंटेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बीच में थोड़ा बहुत शोर आए या कुछ व्हीकल की आवाज आए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट टूडेज क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड द रिविजन क्लास। सो लेट्स स्टार्ट। इज इट अ पेन? यस इट इज पेन। मैंने नेगेटिव सेंटेंस मोस्टली नहीं लिखे हैं, नेगेटिव के लिए बस आपको नोट लिखना है, तो मैंने सोचा चलो हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो आप बोलना चाहें तो आप अपनी प्रैक्टिस में नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल और क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इज इट अ पेन? यस इट इज अ पेन। इज इट अ बैग? Yes, it is a bag. Are you okay? Yes, I'm okay. How are you? I'm fine. Dear friends, ये तो आपने सबने सीखा ही है, तो आपको थोड़ा सा अपना एक्सेंट भी चेंज करना है। रीजनिंग क्लास में मैं आपको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा। आपको अपना एक्सेंट भी चेंज करना है कि अपना स्टाइल खुद जनरेट करना है, किसी को कॉपी नहीं करना है जैसे फॉरेनर बोलते हैं। सो इट्स ए नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। थोड़ा चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। व्हाट इज इंग्लिश? इट्स ए नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। इट्स ए यूनिवर्सल लैंग्वेज। इट्स ए कॉमन लैंग्वेज। It has become an official language. And why is it so important? ये important क्यों है? Because all the courses are in English medium. And if we speak in English, people will think that we are well educated. And it's a popular language. If we want to if we speak English, if we want to impress anybody else, so we can impress with the help of English. And why there is a need, आपको याद होगा फर्स्ट क्लास में मैंने बोला था, why there is a need to learn English? Because most of the students, they want to improve their communication skills. Most of the college students, they want to get good career after doing their colleges. And most of the people who are working in a company, so they want to get good package, so they want to switch one
from the one company to another company, so which is very important. That's why they want to learn English, and it is very important. And for the housewife, for the ladies in their day-to-day life, and while attending the PTM, which is very important, they keep listening to the teachers, but they get hesitation to speak. So without hesitation, if you really want to learn English, please do attend my classes on regular basis. If you speak English, then people will think that you can also speak good English. So let's start. ये था हमारा इंग्लिश का इंट्रोडक्शन. Next, is it a chair? Yes, it is a chair. Is it a tube light? Yes, it is a tube light. अब अपने घर के अंदर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, अब उसे देखें. जैसे is it pen? Simple. Is it chair? Is it laptop? Is it bag? Is it television? Is it almira? Is it, जैसे मैं अपने कमरे में देख रहा हूँ, is it curtain? Is it LED? Is it tube light? Is it smartphone? So you can answer like this if you want to give the positive answer. Yes, it is a tube light. It is LED. It is almira. It is bed sheet. It is curtain. Like this you can practice. जो भी आपके घर में चीजें दिख रही हैं, आप उसे देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट, is it fan or is it ceiling fan? Yes, it is fan or it is ceiling fan. छत के पंखे को ceiling fan कहते हैं. Is she Priya? Yes, she is Priya. Next, is she Geet? Yes, she is Geet. Are you intelligent? हम जनरली बोलते थे एन भी लगा सकते हैं आप अगर आप लगाना चाहते हैं तो. मैंने नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्ट हम पूछते तो एन लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है स्पीकिंग में अच्छा लग रहा है ऐसे ही. Are you intelligent? Yes, I'm intelligent. आप अपना एक्सेंट भी चेंज कर सकते हैं. This is the style, the way you speak. Is he clever? Yes, he is clever. ये चालाक के लिए. Is he smart? Smart का मतलब जो अपनी चीजों को अच्छे से कर लेता है. Yes, he is smart. Is she beautiful? Yes, she is beautiful. Was it a mobile? Yes, it was a mobile. Was it a wall clock? Yes, it was a wall clock. Were you happy or sad? Yes, I was happy. You can say sad. Was she innocent? Yes, she was innocent. Was he with you? Yes, he was with me. Were they your friends? Yes, they were my friends. Was Chinu at home? Yes, Chinu was at home. What was he? He was a student. अगर आपका आंसर है he was a doctor, he was a teacher. जो भी आप लिखना चाहते हैं. So we have done is MR कर लिया, was were कर लिया, अब हमारा has have आ रहा है. In the sense, do you? Do you have a pen? Yes, I have a pen. No, I don't have a pen. हमने बोला था, हमने सीखा था, I do not भी बोल सकते हैं इसे, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिविजन क्लास. Do you have a pen? Yes, I have a pen. No, I don't have a pen. Does he have a mobile? Yes, he has a mobile. No, he doesn't have a mobile. I hope कि आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है. मैंने हिंदी नहीं बताई क्योंकि सारे हम कर चुके हैं सेंटेंसेस. ये रिवीजन क्लास है. लेट्स स्पीक विद फ्लुएंसी. थोड़ा सा हम अपने आप को देखते हैं कि हमने 10-15 दिन में अगर कुछ सीखा है तो उसका निचोड़ क्या है. नेक्स्ट, do they have money? Yes, they have money. No, they don't have money. How much money do you have? I have 500 rupees. या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, how many rupees do you have? आप आंसर ऐसे दे सकते हैं, I have 100 rupees. Does she have nice personality? Yes, she has nice personality. Next, does he have fever? ये diseases के लिए यूज कर सकते हैं. Yes, he has fever. You know, he doesn't have fever. उसे बुखार नहीं है. Does she have cough and cold? क्या उसे खांसी जुकाम है? Yes, she has cough and cold. No, she doesn't have cough and cold. सिंपल में हाँ उसे खांसी जुकाम है. नेगेटिव नहीं, उसे खांसी जुकाम नहीं है. Does he have time for us? क्या उसके पास समय है हमारे लिए? Yes, he has time for us. You know, he does not या he doesn't have time for us. उसके पास हमारे लिए समय नहीं है. Do you have headache? क्या तुम्हारे सिर में दर्द है? ये शॉर्ट फॉर्म में. अगर हम पूरा बोलना चाहते तो हमने सीखा भी ऐसे. Do you have pain in your head? Like this. Answer, yes, I have headache.
मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, नो आई डोंट हैव हेडेक, या आप ऐसे आंसर दे सकते हैं, यस आई हैव पेन इन माई हेड, या नो आई डोंट हैव पेन इन माई हेड. नेक्स्ट, डू यू हैव स्टमक एक? यस आई हैव स्टमक एक. नो आई डोंट हैव स्टमक एक, पेट दर्द के लिए. नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. रिविजन क्लास के अकॉर्डिंग ये सेंटेंसेस. आर यू फीलिंग कोल्ड? यस आई एम फीलिंग कोल्ड. क्या आपको ठंड लग रही है? आप ठंड महसूस कर रहे हैं? आर यू थिंकिंग मोर? यस आई एम थिंकिंग मोर. आर यू लिसनिंग टू मी? यस आई एम लिसनिंग टू यू. इज ही वर्किंग हार्ड? यस ही इज वर्किंग हार्ड. इज शी डूइंग प्रैक्टिस? यस शी इज डूइंग प्रैक्टिस. आर दे सिंगिंग? यस दे आर सिंगिंग. इज मॉम कुकिंग फूड? Yes, mom is cooking food. Is he writing? Yes, he is writing. Dear friends, ऐसे आता है फ्लो. डेली प्रैक्टिस करने से, कई लोग इसे कहते हैं रट्टाफिकेशन, बट मैं इसे रट्टाफिकेशन नहीं मानता. रट्टाफिकेशन का मतलब ही होता है कि बार बार उसे याद करना, लेकिन हम इसे यूज करेंगे अपनी लाइफ में. सो दैट विल नॉट कॉल्ड बी अ रट्टाफिकेशन. नेक्स्ट, Were you speaking lie? Yes, sorry. No, I was not speaking lie. यहाँ पे मैंने सारे नेगेटिव आंसर लिखे हैं. जनरली पहले नो बोला है. अगर आप, जैसे आपसे कोई बोलता है, Were you speaking lie? No, I was not speaking lie. नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा था. Were you fighting? No, I was not fighting. मैं नहीं लड़ रहा था. Were you sleeping? No, I was not sleeping. मैं नहीं सो रहा था. Was he abusing? Yes, he was abusing. यहाँ सिंपल. No, he was not abusing. वो गाली नहीं दे रहा था. Were you calling me? Yes, I was calling you. No, I was not calling you. मैं तुम्हें बुला रहा था, मैं तुम्हें नहीं बुला रहा था. Were you learning English? Yes, I was learning English. Were you performing well? Yes, I was performing well. Next. Dear friends, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आई और वी के साथ आपको शैल लिखना है और बाकी सबके साथ विल. लेकिन यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि मैंने दोनों ही लिखे हैं. अगर आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे बोल सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को, जो हमने सीखे थे. W का मतलब राइटिंग, S का मतलब स्पीकिंग. मैंने दोनों ही लिखे हैं, आपको जैसा बेटर लगता है. स्पीकिंग में जनरली हम विल का यूज करते हैं. मैंने आपको बताया था ना, डोंट गेट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से सुने. हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में यह सीखा था कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं. और मैंने आपको यह भी बताया था कि रेस्ट ऑफ ऑल का मतलब बाकी सभी के साथ आपको विल लगाना है, लेकिन स्पीकिंग में हम सबके साथ विल लगा सकते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है. Will you be going there? Yes, I shall be going there. Yeah, yes, I will be going there. As for speaking, will, बोलने में आप will लगा लेना. Shall means write, यानी कि लिखते समय आपको shall ही लिखना है. ये grammatical rules हैं. Will you be coming regular? Yes, I will be coming regular. ये speaking के लिए. या I shall be coming regular. ये writing के लिए. Will you be helping you? Yes, he will be helping me. Will she be supporting them? Yes, she will be supporting them. Will you be visiting them? Yes, I shall. Yeah, I will be visiting them. Who will be going there? You will be going there. I will be going there. They will be going there. Anybody else? Where will she be going? She will be going to market. Okay. So dear friends, मैंने आपको डेली रूटीन भी कराया था. मैंने एक डेली रूटीन लिखा है जैसे कि जनरली जो ऑफिस जाते हैं उनके हिसाब से. बाकी आप एज ए हाउस वाइफ हैं तो आप अपना डेली रूटीन लिख सकते हैं. अगर कोई स्कूल स्टूडेंट्स है तो वो अपना डेली रूटीन लिख सकता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फुल फ्लो. गुड मॉर्निंग. माय डेली रूटीन. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट फ्रेश, देन आई ब्रश माय टीथ, देन आई टेक बाथ. आफ्टर दिस आई वर्शिप, देन आई हैव माय ब्रेकफास्ट, देन आई गेट रेडी, देन आई गो टू ऑफिस. आई रीच माय ऑफिस एट 9 o'clock. There I start my work, I do my work, जो आप कहना चाहते हैं, जैसे भी आप बोलना चाहते हैं. At noon or in the afternoon, I eat. अगर आपने eat लगाना आप eat लगा सकते हैं. I take my lunch, I eat my lunch, then I rest for some time during the break. After this, I continue my work. In the evening, I come back to my home. Yeah, I get back to my home. Then I get fresh. And then I change my clothes, I dress. यानी कि आप यूनिफॉर्म में जाते हैं तो आप ड्रेस लिख सकते हैं. अगर आपने नॉर्मल
फॉर्मल क्लोथ्स पहने तो आप फॉर्मल क्लोथ्स लिख सकते हैं। देन आई टेक टी, जैसे कई जने फ्रेश होने के लिए चाय लेते हैं। आई वॉच टेलीविजन, आई ईट माई डिनर, आई स्पेंड सम टाइम विद माई फैमिली, जैसे कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताया। आई टॉक टू देम, बातें करते हैं उनके साथ। एंड देन एट लास्ट 11 o'clock आई स्लीप, और 11 बजे मैं सो जाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, कभी भी आप अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आपने देखा होगा मैं भी बोलता हूँ, तो आपको ये लाइनें जरूर याद रखनी है दोनों। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट्स। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जरूर स्क्रीनशॉट्स लें, क्योंकि रिवीजन क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। लीजिए। ये डेली रूटीन है आपका। ये रिवीजन क्लासेस में हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बोला, क्योंकि रिवीजन के लिए क्या है कि आप आराम से बैठकर इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने किसी फ्रेंड को बोल दो कि आप सेंटेंस बोलो, मैं आंसर दूंगा, फिर वो क्वेश्चन बोलेगा, फिर वो आप आंसर देंगे एक दूसरे के साथ। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये डू डज यानी कि हैज़ का यूज किया है, ये भी सेम ही है। ये वॉज वर का यूज है, ये इज एम आर, और ये हमारा रिवीजन क्लास का। सो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव a nice day.